नमस्कार दोस्तों, राय पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम सब मिलके राय पब्लिकेशन की तरफ से प्रस्तुत डायमंड सिलेक्शन सीरीज पढ़ रहे थे। इसमें अपन राजस्थान अर्थव्यवस्था की बात कर रहे थे। इसमें कृषि से रिलेटेड कुछ 22-23 में आए हुए क्वेश्चनों को हमने डिस्कस किया। अब अगर अपन आगे कुछ 10-20 क्वेश्चन और आपके जो कृषि क्षेत्र से रिलेटेड है आए हुए हैं वो डिस्कस करते हैं आज। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन आपके 2022-23 में आए हुए हैं, तो आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि 23 में जो आने वाले एग्जाम है उनके लिए कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके रिपीट हो सकते हैं। तो इस सीरीज में आपका पहला क्वेश्चन आज का है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। सबसे पहले तो यही पहचानो क्या पूछा है आपसे, असत्य कथन पूछा है। शुष्क खेती पश्चिमी राजस्थान में प्रचलित है। आप कथन क्या है कि शुष्क खेती पश्चिमी राजस्थान में की जाती है। आपको पता है राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है वो शुष्क है। क्यों? क्योंकि वहां 10 सेंटीमीटर से लेकर 25 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है। आपने सुना होगा ना, अर्ध शुष्क एरिया 25 सेंटीमीटर ज्योग्राफी में पढ़ते हैं अपन। 25 सेंटीमीटर की जो लाइन है वो अर्ध शुष्क एरिया को राजस्थान में डिवाइड करती है। तो ये वाली बात बिल्कुल सही है। शुष्क खेती राजस्थान में कहा की जाती है, पश्चिमी राजस्थान में की जाती है। साथ ही राजस्थान में झूमिंग खेती को बालरा कहा जाता है। अच्छा, अपन पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। झूमिंग खेती कौन सी होती है? स्थानांतरित कृषि होती है। आपकी कौन सी? आपकी स्थानांतरित कृषि होती है। झूमिंग स्थानांतरित कृषि होती है झूमिंग कृषि। अच्छा, किसके द्वारा की जाती है? ये भील जनजाति के द्वारा की जाती है। कहां पे की जाती है? आपके दक्षिणी राजस्थान में की जाती है। भील जनजाति आपकी पाई दक्षिणी राजस्थान में जाती है, तो दक्षिणी राजस्थान में की जाती है। साथ ही में अच्छा, फिर आप बताओगे झूमिंग कृषि होती क्या है? तो पेड़ों को काट कर या जला के जो कृषि की जाती है वो आपकी झूमिंग कृषि होती है। ठीक है, बालरा कहते हैं। तो ये कथन भी आपका सही हुआ और ये भी सही हो गए। तीसरा कथन क्या है? राजस्थान में आर्द्र खेती दक्षिणी पूर्वी भाग में की जाती है। दक्षिणी पूर्वी भाग मतलब हाडोती वाला भाग, कोटा झालावाड़ बूंदी वाला भाग। यहाँ बारिश बहुत होती है। आपको पता है राजस्थान में सबसे ज्यादा बारिश होती है झालावाड़ जिले में। तो आर्द्र कृषि किसको बोलेंगे? जब पानी की मात्रा ज्यादा हो उसी को आर्द्र कृषि बोलते हैं। तो आपकी आर्द्र कृषि दक्षिण पूर्वी भाग में की जाएगी। बिल्कुल सही बात है, दक्षिण पूर्वी भाग में की जाएगी। राजस्थान में आपके 14 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है राजस्थान को। यह कथन सही है क्या? राजस्थान को 14 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? नहीं, बिल्कुल गलत है। राजस्थान को 10 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने में? 10 में। हमने जब पहला वाला वीडियो देखा था उसमें भी देखा आपने कि जलवायु क्षेत्र से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि राजस्थान को टोटल 33 जिलों को 10 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही हो जाएगा। असत्य कथन ही आपसे पूछा था। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण गैर कृषि विकास प्राधिकरण, रूडा जो है आपके, ठीक है, ग्रामीण गैर कृषि विकास प्राधिकरण का क्या कार्य है? आपके रूडा का कार्य पूछा है आपसे। ठीक है, कार्य देखते हैं। पहला ऑप्शन में क्या बता रखा है? गांव में बिजली को उपलब्ध कराना। नाम देखो इसका, ग्रामीण गैर कृषि विकास प्राधिकरण। ग्रामीण गैर कृषि विकास से रिलेटेड अगर कोई काम कार्य कर रहा है तो वो बिजली से रिलेटेड काम करेगा? नहीं करेगा। ये ऑप्शन तो आपका हो ही नहीं सकता। कृषि का विकास करना, नाम में लिख रखा है गैर कृषि विकास, तो कृषि का विकास कैसे कर सकता है? ये ऑप्शन भी आपके नहीं होगा। गैर कृषि क्षेत्र में विकास करना बिल्कुल सही है। अच्छा, गैर कृषि क्षेत्र में विकास करने से क्या मतलब है आपका? जो गांव में जो क्षेत्र कृषि कार्य से रिलेटेड नहीं है उनका विकास करना। जैसे कैसे? मानो कोई हस्त बुनाई करता है या फिर और भी चीज, हर किसी एरिया की ग्रामीण में कोई न चीज फेमस होती है, उनमें राजस्थान में मेन काम ये क्या करता है? जो भी चीज जिस एरिया की फेमस है उसको जीआई टैग देता है। जीआई टैग आपको पता है ना, जियोग्राफिकल इंडिकेटर टैग, मतलब ये फिक्स जगह पे लगता है, जियोग्राफिकल इंडिकेटर टैग। अच्छा, रूडा द्वारा आज तक कितने जीआई टैग दिए जा चुके? ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो रूडा द्वारा अब तक आपके 16 जीआई टैग दिए जा चुके हैं। उसमें से अभी सबसे लेटेस्ट जो दिया गया है वो सोजत की मेहंदी को दिया गया है। सोजत की आपकी मेहंदी को दिया गया है। अच्छा, सोजत कहां पड़ता है ये भी बता दो चलो कमेंट सेक्शन में जल्दी से। सोजत आपके कहां पड़ता है? पाली में पड़ता है। कहां पड़ता है? पाली में। ठीक है, तो रूडा द्वारा जीआई टैग दिए जाते हैं। 16 जीआई टैग अभी तक राजस्थान में दिए जा चुके हैं। उसमें सोजत मेहंदी को अभी लेटेस्ट दिया गया है, जो सोजत कहां की है? पाली का है। ठीक है, इसके अलावा और क्या कार्य करता है? तो गैर कृषि जो क्षेत्र होता है, गैर कृषि क्षेत्र मतलब जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं वो क्षेत्र, उनमें रोजगार को बढ़ावा देना। ठीक है, गैर कृषि क्षेत्र से रिलेटेड लोगों की आय को बढ़ावा देना।
ये सभी कार्य आपके रूडा के होते हैं। अच्छा, मेन इंपॉर्टेंट चीज तो रह गई, रूडा की स्थापना कब हुई? बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में, रूडा की स्थापना कब हुई? नवंबर 1995 में आपके रूडा की स्थापना होता है। तो इस क्वेश्चन के थ्रू अपन ने क्या क्या देखा? रूडा की स्थापना नवंबर 1995 में हुई। साथ ही में इसका कार्य क्या है? जीआई टैग देना। 16 जीआई टैग राजस्थान में दे चुका, सोजत मेहंदी को अभी लेटेस्ट दिया है, पाली में ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, माही कंचन और माही धवल किस फसल की किस्म है? किस्मों से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर में रेगुलर आपसे पूछे जाते हैं, उसमें से खासकर आपके चावल की, मक्का की, गेहूं, बाजरा, सरसों, इनकी किस्में आपसे बहुत ज्यादा पूछी जाती है। अच्छा, माही कंचन और माही धवल किसकी किस्में जल्दी से बताओ ऑप्शन में। चना, बाजरा, जवार या मक्का? किसकी है? मक्का की किस्म है। इसके अलावा और कौन सी किस्म आपको देखने को मिलेगी? पूसा, जहां आपको लिखा मिल जाए पूसा, वो भी आपकी किसकी? मक्का की किस्म होती है। अच्छा, कंफ्यूजन वाले एक क्वेश्चन जो आपको हमेशा देखने को मिलता है, उसके बारे में बताता हूं। माही कंचन और माही धवल तो आपने पढ़ लिया, अब मेरे को कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ कि माही सुगंधा किसकी किस्म है? माही सुगंधा माही सुगंधा आपके चावल की किस्म है। इनका नाम देखो सेम सेम है, इसलिए आपको बहुत जगह क्या कर दिया जाता है, ये नाम इंटरचेंज कर दिया जाता है, तो इससे आप कंफ्यूज हो जाते हो। माही सुगंधा आपकी किसकी है? चावल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, राजस्थान में सोयाबीन उत्पादक प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे आपके राजस्थान का ये मैप है, ये अपना टूटा फूटा राजस्थान का जो मैप बना है, इसमें मैं आपको बताता हूं मुख्य उत्पादक खाका राजस्थान में क्या होता है। वो पता है, सरसों राजस्थान के मैदानी भाग में सबसे ज्यादा उत्पादित होती है। भरतपुर संभाग हो गया आपका, भरतपुर, अलवर, इनमें सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादन होता है। आपको पता है भरतपुर सरसों का सर्वाधिक उत्पादन भी करता है राजस्थान में। साथ ही में अलसी, सोयाबीन, ऐसी चीजों का उत्पादन आपके कहां पे होता है? अलसी, सोयाबीन, कपास, इनका उत्पादन आपके हाडोती क्षेत्र में, जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है आपके, उसमें आपके अलसी का, सोयाबीन का, कपास का उत्पादन सर्वाधिक होता है। वहीं दक्षिणी राजस्थान में आपके किसका उत्पादन सबसे होता है? आपके मक्के का उत्पादन सर्वाधिक होता है। अरावली के आसपास वाला इलाका आपके दक्षिणी राजस्थान में मक्के का उत्पादन सर्वाधिक होता है। साथ ही में आपके अभी अपन चावल की एक किस्म पर आए थे, कौन सी? माही सुगंधा, उसका भी आपका उत्पादन कहां पर होता है? आपके बांसवाड़ा में होता है माही सुगंधा का भी। अच्छा बताओ, पश्चिमी राजस्थान में, अब बताए मूंगफली सूखे एरिया में बहुत ज्यादा होती है, आपको सभी को ध्यान है, तो मूंगफली का उत्पादन आपके कहां होएगा? जल्दी से बताओ, मूंगफली का उत्पादन बीकानेर, पश्चिमी राजस्थान में मूंगफली का आपके सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। और गेहूं का उत्पादन आपके गंगानगर में होता है, इसलिए इसको खाद्यान्न का टोकरा भी कहा जाता है। गेहूं का उत्पादन आपके गंगानगर में होता है। अच्छा, तो देखो हमने अपन ने पूरे राजस्थान में मुख्य उत्पादन देख लिया ना, इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हो। तो बताओ, सोयाबीन का उत्पादन कौन से क्षेत्र में ज्यादा होता है? कहां दिख रहा है आपको? हाडोती प्रदेश में दिख रहा है। ठीक है, हाडोती प्रदेश ये रहा। दक्षिणी पूर्वी भी लिखा आ सकता है यहाँ पे, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा भी लिखा आ सकता है। तो ऐसा ऑप्शन कुछ भी आ सकता है। आपको मैप वाइज याद होना चाहिए कि मोटा मोटा कौन सी चीज का उत्पादन कहां ज्यादा होता है। टसर कृत्रिम रेशम का विकास कार्यक्रम जो है वो राजस्थान में किन जगहों पे चल रहा है? आपसे ये पूछा गया है, किस किस जगह पे राजस्थान में जो टसर कार्यक्रम है आपका वो चल रहा है। अच्छा, टसर कार्यक्रम किससे रिलेटेड है आपको पता है? कृत्रिम रेशा जो बनाते हैं उससे रिलेटेड है। रेशा जो बनता है वो कृत्रिम रेशा, उससे रिलेटेड है। अच्छा, कृत्रिम रेशा बनाने के लिए कौन सा पौधा लगाते हैं अपन? अर्जुन का पौधा लगाते हैं। अर्जुन के पौधे में कीट लगा के फिर कृत्रिम रेशा बनाया जाता है, इससे रिलेटेड अर्जुन का पौधा। टसर कार्यक्रम का राजस्थान में खाका चल रहा है, पहले आप ये बताओ। तो राजस्थान में खाका चल रहा है कोटा, उदयपुर और बांसवाड़ा में आपके चल रहा है। खाका कोटा में, उदयपुर में और बांसवाड़ा में आपके टसर कार्यक्रम चल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा, टसर कार्यक्रम आपके स्टार्ट कब हुआ था? बताओ कब स्टार्ट हुआ था? आपके 1986 में स्टार्ट हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, टसर कार्यक्रम 1986 में स्टार्ट हुआ था। किससे? कृत्रिम रेशे बनाने से रिलेटेड है। अर्जुन का पौधा इससे रिलेटेड होता है। और साथ ही में कोटा, उदयपुर और बांसवाड़ा में आपके टसर कार्यक्रम अभी चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, देखो ये आपके असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम होता है उसमें पूछा गया है। तो सोचो क्वेश्चनों का लेवल भी हमने अच्छा ले रखा है आपके लिए। राजस्थान में कृषि भूमि के स्वामित्व संबंधी जानकारी हेतु
कौन सी ऐप विकसित की गई है? ये बिल्कुल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है, इसलिए ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन का आप आंसर बताओ। कौन सी ऐप है जो राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए अभी डेवलप की है? किसान ऐप, भूमि ऐप, पटवारी ऐप या धरा ऐप? कुछ नाम सुना है इनमें से? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा धरा ऐप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, राजस्थान में कृषि जनगणना, कृषि गणना जो है वो की जाती है, आपसे पूछ रहा है कितने टाइम पीरियड बाद की जाती है। जैसा आपको पता है ना, जनगणना जो होती है, इंसानों की जो गणना की जाती है जनगणना, वो 10 वर्षों में की जाती है, ठीक है। वैसे आपको पता है फॉरेस्ट की जो रिपोर्ट आती है, वन विभाग की जो रिपोर्ट आती है, वो हर 2 साल में आती है, आप लोग पढ़ते भी हो एग्जाम में। तो वन की गणना जो मान लो आप, वन गणना कब की जाती है आपके? वैसे वन गणना नहीं बोलते इसको, मैं बताऊं आपको, फॉरेस्ट रिपोर्ट ही बोलते हैं। ये आपके हर 2 वर्ष में आती है। फिर भी आप याद रखना कि वर्ष जो वन की रिपोर्ट है वो आपकी हर 2 वर्ष में आती है, जनगणना अभी 10 वर्षों की जाती है। अब इंपॉर्टेंट आपसे क्या पूछा है कि कृषि गणना है ये कितने वर्षों में की जाती है? आपके 5 वर्षों में की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा लेना, हर 5 वर्ष में कृषि गणना की जाती है, पशुओं की गणना की जाती है कि कौन कौन से पशु कितने हैं राजस्थान में। अच्छा, लास्ट गणना कब की गई थी? 2015-16 में की गई है। अभी 2020 में 20-21 की गणना अभी प्रस्तावित है, कोरोना काल की वजह से अभी इसकी रिपोर्ट आई नहीं है, गणना चल रही है आपके। 2015-16 में लास्ट गणना की गई थी आपके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बाजरा के उत्पादन में प्रथम स्थान है? आपसे पूछा गया है कि बाजरा का जो उत्पादन होता है उसमें कौन से राज्य का फर्स्ट रैंक है। अच्छा, अभी मैंने आपको मैप के बेसिस पे जो पढ़ाया था, तो मैंने आपको बाजरा का नहीं बताया था कहाँ पे है। ये क्वेश्चन आने वाला था, इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया। बाजरा के उत्पादन में राजस्थान की आपकी पहली रैंक है। और बाजरा सबसे ज्यादा उत्पादित राजस्थान में कहाँ होता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। बाजरा का उत्पादन राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ किया जाता है? आप पश्चिमी राजस्थान में किया जाता है। कहाँ किया जाता है आपका? पश्चिमी राजस्थान में किया जाता है। अच्छा, पश्चिमी राजस्थान में भी बाजरा का उत्पादन आपका सबसे ज्यादा कहाँ किया जाता है? आपके बीकानेर में किया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने राजस्थान के 27 विद्यालयों को ईट राइट स्कूल का प्रमाण पत्र दिया है। तो इस मामले में राजस्थान देश में कौन सी रैंक हासिल की है? मतलब भारतीय खाद्य सुरक्षा जो प्राधिकरण है, इसके द्वारा राजस्थान के 37 जो स्कूल है उनको ईट राइट स्कूल का जो प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट है, वो दिया गया है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि राजस्थान के कितने विद्यालयों को दिया गया है? राजस्थान के 37 विद्यालयों को दिया गया है। इंपॉर्टेंट हो जाता है, 2022 में सेकंड ग्रेड में ये पूछ लिया गया है कि कितने विद्यालयों को दिया, मतलब राजस्थान रैंक कौन सी थी, आपसे ये पूछ लेंगे कितने विद्यालयों को दिया गया, कितने को दिया गया? 37 को दिया गया। तो राजस्थान की इसमें देश में पहला स्थान था, सबसे ज्यादा राजस्थान के विद्यालयों को ही दिया गया था। नेक्स्ट आप क्या है, रबी की फसल का उदाहरण दीजिए। अपन ने पढ़ी थी रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। रबी की फसल के बारे में मैंने आपको बताया था, रबी की फसल जो हम सर्दियों में बोते हैं, जिनको बोते सर्दियों में, कब? नवंबर से लेकर आपके जनवरी फरवरी मार्च में इनकी कटाई चालू हो जाती है, मार्च के अंदर। तो ये तो आपकी रबी की फसल होती है। फिर जायद की फसल के मैंने बताया था आपको, मार्च में जिनकी बुआई करते हैं और जिनकी कटाई आप मई जून के अंदर करते हो, वो आपके जायद की फसल होती है। जायद की फसलों का मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था, जैसे खीरा हो गई, ककड़ी हो गई, तरबूज, खरबूजा, ये जो आपके आते हैं जिनमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, वो सभी आपकी जायद की फसलें होती है। और खरीफ की फसल जो आपके गर्मी में बोई जाती है, गर्म ऋतु में बोई जाती है, ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है, वो आपकी खरीफ की फसल कहलाती है। आपके खरीफ की फसल का उदाहरण आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? बताओ जल्दी। मक्का, सोयाबीन, मूंगफली या फिर अलसी? मूंगफली देखो गर्मी में बोई जाती है, आपको पता है। तो ये तो खरीफ की, रबी की फसल हो ही नहीं सकती, सर्दियों की फसल हो ही नहीं सकती। सोयाबीन के बारे में अभी अपन पढ़ के आ रहे हैं, सबसे ज्यादा सोयाबीन का होता है हाड़ौती के क्षेत्र में होता है, और ये भी आपके कौन से? खरीफ की फसल है। और मक्का भी आपके खरीफ की फसल है, मैं आपको बता दूं। तो रबी की फसल आपकी कौन सी हुई? अलसी। अच्छा, अलसी के साथ साथ रबी की और कौन कौन सी महत्वपूर्ण फसलें? आपके गेहूं, सरसों, चना, या आपसे रेगुलर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये देखो गेहूं, सरसों, चना, ये सब आपके रबी की फसलें हैं। मक्का, सोयाबीन, मूंगफली आपके खरीफ की फसलें, अलसी आपके रबी की फसलें। तो ऑप्शन 4 आपका
सही हो जाएगा। और जायद की फसलों को मैंने आपको बताया, खीरा, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, ये सब आपके जायद की फसलें होती है। अच्छा, माई सुगंधा फसल की किस्म है। अभी मैं आपको, जब मैंने आपको माई कंचन और माई धवल के बारे में बताया था, ये किसकी फसल किसकी थी, किस्म किसकी किस्म थी, माई कंचन और माई धवल मक्के की पढ़ के आए थे अभी अपन। तब मैंने आपको बताया था माई सुगंधा किसकी किस्म है, माई सुगंधा आपकी किसकी किस्म है, चावल की किस्म है। मैंने आपको साथ में बताया था कि इसका जो उत्पादन राजस्थान में कहाँ किया जाता है, बांसवाड़ा में किया जाता है, आपके बांसवाड़ा में इसका उत्पादन किया जाता है। तो चावल की किस्म है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राजस्थान भारत में निम्न में से कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। आपसे पूछा गया है राजस्थान इन फसलों में से सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में कौन सी फसल का करता है। मक्के, मूंगफली, सरसों और कपास में से आपको बताना है कि राजस्थान सर्वाधिक उत्पादन कौन सी फसल का करता है आपका। मैंने आपको बताया था कि मूंगफली राजस्थान में सर्वाधिक होती है आपके, कौन सी, मूंगफली। साथ में मोट, जवार, ये भी है राजस्थान में, इनका भी उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है आपके। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर राजस्थान के किस जिले में स्थापित है, बताओ जल्दी से। हॉर्टिकल्चर का जो आपका सेंटर है, नेशनल रिसर्च सेंटर, ये कौन से जिले में, ये आपके बीकानेर जिले में है। अच्छा, अजमेर में कौन सा है आपको पता है, मसाला अनुसंधान केंद्र है, कौन सा, मसाला अनुसंधान केंद्र है। कहां पे आपके, तबीजी में, तबीजी अजमेर के अंदर मसाला अनुसंधान केंद्र है। जोधपुर में आपके काजरी आफरी है, काजरी आफरी, पिछले वीडियो में अपन ने इनके बारे में पढ़ा था, इनकी स्थापना के बारे में देखा था। श्रीगंगानगर को राजस्थान का खाद्यान्न का टोकरा बोलते ही है, राजस्थान का खाद्यान्न का टोकरा बोलते हैं, क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है आपके, श्रीगंगानगर में होता है। और बीकानेर में आपके हॉर्टिकल्चर का रिसर्च सेंटर है। नेक्स्ट है, मोट, गवार, बाजरा किस प्रकार की फसलें हैं। आपके तीनों फसलों में से बताना है, खरीफ, रबी, जायद या नगद, किस तरीके की फसलें है आपकी। अच्छा, नगद फसलों के बारे में बता दो, व्यापारिक फसलों को नगद फसलें बोले हैं आप, कॉमर्शियल जो होती है उनको। तो मोट, गवार, आपको पता है सब गर्मी की फसलें तीनों। देखो, आप जब कभी क्वेश्चन सोल्व करो तब थोड़ा सा ध्यान रखे करो कि ये चीजें गर्मी करती है, सर्दी करती है। अपन खाते हैं जब भी देखते हैं ना, घर वाले बोलते हैं कि ये चीजें तो गर्मी कर रही है, क्यों खा रहा है, गर्मी में इनका उत्पादन होता है। कब की, अब गर्मी में कौन सी फसल का उत्पादन होता है, खरीफ की का होता है, अपन पढ़ के आ रहे हैं, तो खरीफ की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान का अलसी उत्पादक प्रदेश है। मैंने आपको मैप बना के बताया था, तो बताया था कि राजस्थान में अलसी का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ किया जाता है, कहाँ किया जाता है, अभी मैप बना के देखा था अपन ने, हाडोती के प्रदेश में किया जाता है अलसी का उत्पादन सबसे ज्यादा। मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, ये क्वेश्चन अपन फिर से देख के आ रहे हैं। राजस्थान का पूरे भारत में प्रथम स्थान है मूंगफली उत्पादन करने में। अच्छा, मूंगफली राजस्थान में सबसे ज्यादा उत्पादित कहाँ होती है, पश्चिमी राजस्थान में होती है। पश्चिमी राजस्थान में भी सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पादन कहाँ होता है, आपके बीकानेर के अंदर होता है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे कृषि से रिलेटेड, जो अभी हाल ही 2022-23 में आपके एग्जाम में आपसे पूछे गए। इसी तरीके से हम राजस्थान अर्थव्यवस्था के और क्वेश्चन जो 2022-23 में आपसे पूछे गए वो लेके आएंगे आगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही हो तो प्लीज राय पब्लिकेशन के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।